बिग बॉस 18 के घर में आ रहे एक एक करके गेस्ट। अविनाश को पूछे गए सवाल गर्लफ्रेंड के बारे में। यार वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जैसे ही प्रोमो आएगा। तो अविनाश को पूछे गए हैं और पता नहीं और किसको किए, लेकिन विवियन का प्रोमो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो विवियन से सवाल जो पूछे गए वो अनुराग ने पूछे थे, भाई ये लाडला क्या है। सबसे पहले तो विवियन ने कहा, भाई लाडला मतलब होता है, मतलब उसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, लेकिन मेरी तरफ से बोलते हैं एक लॉयल्टी फैक्टर होता है लाडला। क्योंकि आप बहुत सालों से एक नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हो, उसके साथ काम करते हो, तो एक जो मतलब जुड़ता है ना वो संबंध लॉयल्टी का, वो बहुत ही कमाल का होता है। और सच कहूँ तो यार विवियन ने सिर्फ कलर्स के साथ ही सीरियल किए हैं और किसी नेटवर्क के साथ वो जुड़ा नहीं है। फिर वो अस्तित्व और रुबीना के साथ, मधुबाला हो दृष्टि धामी के साथ, या फिर सिर्फ तुम हो ईशा के साथ, अभी जो उसके साथ है घर में ईशा, उसके साथ भी सीरियल उसने किया है सिर्फ तुम। तो उसने बहुत सारे सीरियल जो है वो कलर्स टीवी के साथ ही किए हैं, तो एक लॉयल्टी फैक्टर डेफिनेटली होगा उसका। तो उसने ये भी कहा है, मेरे जब ये शो हिट हुए, हाँ यार तब है ना बहुत क्रेज था विवियन का, बहुत स्मार्ट बंदा है, बहुत स्मार्ट एक्टर है, तो उसका फैन बेस भी कमाल था और उसके जो सीरियल है वो बहुत चले हैं, बहुत टीआरपी था उनका भी। तो उसका बहुत चला है। और उसने ये भी कहा, बाकी के नेटवर्क ने मुझे ब्लैंक चेक तक मतलब ब्लैंक पेपर तक दे दिए थे, लेकिन उसने हमेशा लॉयल्टी कलर्स के साथ निभाई, उसने कहीं पर भी कुछ भी शो साइन नहीं किया है। तो यार ये होता है ना, बहुत बड़ी बात होती है जब आपको कोई पैसे, किसी एक्टर के लिए यार पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आपके स्ट्रगलिंग डेज होते हैं या फिर एक सीरियल मिलता बाद में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो यार लोग है ना मतलब एक्टर फास्ट से कोई भी मतलब नेटवर्क के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन विवियन का मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एक के साथ ही मतलब लॉयल रहा है। मुझे लॉयल्टी ना हर चीज़ में बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, आपको भी अच्छी लगती है तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। तो उसने कहा है, मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि जिसने आपको मतलब अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई कि आप जिसने आपको बनाया है उसे कभी ना भूलो, अपने रूट्स कभी मत भूलो। और मतलब अपने पाँव जो है ना, आप कहीं भी जाओ लेकिन आपके जो कहीं भी पहुंच जाओ लेकिन आपके रूट्स कभी मत भूलो, आपके पाँव जमीन पर ही होने चाहिए, ऐसा कुछ कहा है उसने। फिर अनुराग ने कहा कि भाई उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो जिनको मतलब जानते नहीं और उनके साथ महीनों रहना पड़ता है ना, उनके साथ महीनों रहना पड़ता है। तो उसने कहा भाई कई दोस्त बनते हैं, कई लोगों के असली चेहरे होते हैं वो सामने आते हैं, और मतलब बड़ा एक्टर भी यहाँ पर 2 वीक रह के भी फेल हो जाए यार, ऐसा क्या मतलब फेल होता है सर, ऐसा उसने कहा है। तो और जिनको मैं मतलब बाहर से जानता हूँ वो यहाँ पे बहुत ही फॉल्स कार्ड खेल रहे हैं। तो ये भाई निशाना किसकी तरफ था, ये मुझे लगता है करणवीर की तरफ था, क्योंकि उसने खुद कहा है 12 से 13 साल से मैं करणवीर को जानता हूँ, और उसने पिछले वीकेंड का वार में भी कहा था कि वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा फॉल्स कार्ड खेल रहा है वगैरह, ऐसा कहा है विवियन ने। तो ये भाई निशाना सीधा सीधा करणवीर पे था। तो अनुराग ने कहा भाई अंदर आए हो तो घर जाने का मन कर रहा है, बाहर निकलने का मन कर रहा है, मतलब कि जीतने का मन कर रहा है। तो विवेन ने कहा अभी अंदर आ ही गए हो तो जाएंगे जीत के ही। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही अच्छा है विवियन का, और मुझे ऐसा लगता है कि विवियन ही विनर होगा, इस बिग बॉस 18 का किताब वही उठाएगा। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और कलर्स का लाडला भी शायद इसी वजह से कहा हो जाता हो उसे। और कलर्स के फेस जीते यार, बहुत बार हमने देखा है कलर्स के फेस ने बहुत बार ट्रॉफी उठाई है। तो विवियन उठाएगा या नहीं देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उठाएगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फैंस बहुत है जो सपोर्ट कर रहे बाहर, वोटिंग तगड़ी कर रहे बाहर। लेकिन रजत दलाल सामने तगड़ी चुनौती है, करणवीर मेहरा भी है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये थी ओवरऑल बातचीत जिसमें मुझे विवियन की पर्सनली जो लॉयल्टी फैक्टर है वो बहुत पसंद आया। आप विवियन को पसंद करते हैं या नहीं मुझे ज़रूर बताना आप। और मुझे मतलब मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और
ऐसी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे जो वीडियोज़ है, मेरी जो अपडेट्स है आपके मतलब आपके साथ हमेशा शेयर होती रहे और आप देखते रहे। थैंक यू।